बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमारा मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड था। उसमें आपने हेक्चर ओलन की थ्योरी पढ़ी थी और हम लोगों ने ये कहा था कि एक और थ्योरी है हमारे पास जो इन मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में लाई करती है, जो कि आपके पास न्यू ट्रेड थ्योरी है, एनटीटी। तो आप जो है हेक्चर ओलन की पढ़ चुके हैं थ्योरी, जो कि मॉडर्न थ्योरीज में आती है, और दूसरी थ्योरी आपके पास मॉडर्न थ्योरीज में है न्यू ट्रेड थ्योरी जो है। अब ये दोनों जो थ्योरीज हैं, ये याद रखिएगा, ये आपके पास हेक्चर ओलन की और न्यू ट्रेड थ्योरी जो है वो मॉडर्न में आती है, और जो आपने क्लासिकल पढ़ी है उन उन चीजों को मॉडर्न के उन थ्योरीज को मॉडर्न थ्योरीज के साथ मिक्स नहीं करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं न्यू ट्रेड थ्योरी, जो कि मॉडर्न थ्योरीज में है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की मॉडर्न थ्योरीज में से एक थ्योरी है। तो देखते हैं कि आपके पास न्यू ट्रेड थ्योरी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसको जो है किसने जो रिप्रेजेंट किया था, यानी ये जो थ्योरी है इसका रिप्रेजेंटर कौन था। ये जो थ्योरी है ये एक इकोनॉमिस्ट जो है जिनका नाम है पॉल कर्गमैन, उन्होंने रिप्रेजेंट की थी इन लेट 1970s और 80s में। यानी कि इसकी एग्जैक्ट हमारे पास डेट मौजूद नहीं है कि 1970s है या 80s, यानी कि लेट 1970s और 80s के दरमियान में ये थ्योरी पेश की गई। वो जो पिछली जो जितनी भी थ्योरीज हैं उनके बाद ये थ्योरी आई, न्यू ट्रेड थ्योरी। अब ये न्यू ट्रेड थ्योरी जो है वो पिछली जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं उनका जो क्रिटिकल एनालिसिस हमने किया था, उन सारी जो हमारी कंफ्यूजन्स हैं या हमारी क्यूरीज हैं उनको ये सॉल्व करेगी। तो इसका जो कोर आइडिया क्या है कि ट्रेड इज ड्राइवन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि ट्रेड जो है आपके पास दो कंट्रीज के दरमियान किस वजह से होती है, वो इस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ट्रेड होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि आपने जो प्रोडक्शन के हवाले से स्केल पढ़े थे, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, उसमें आपने इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज पढ़ी थी। इकोनॉमीज होती हैं कि जो अगर आपको गवर्नमेंट एड दे रही है तो उनको हम लोग बिजनेस सेक्टर में कहते हैं कि ये इकोनॉमीज मिल रही हैं, और इसके अपोजिट होती है डिस इकोनॉमी। डिस इकोनॉमी का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको जो एड दे रही होती है उससे हाथ हटा लेती है। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो यहाँ पर कहने की क्या कोशिश की जा रही है इस थ्योरी के अंदर, कि जो ट्रेड है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से दो कंट्रीज के दरमियान होती है, और दूसरा जो है वो नेटवर्क जो इफेक्ट कर रहा होता है, मुख्तलिफ किस्म नेटवर्क इफेक्ट्स का मतलब है कि आपके पास जो मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स जो हैं वो इंटरलिंक हैं उस इंडस्ट्री के साथ। अब वो मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क हो सकते हैं, आपके पास गवर्नमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके पास जो कंज्यूमर्स हैं उनके इफेक्ट हो सकता है। यानी जितना भी नेटवर्क उस आप ये कह लें इंडस्ट्री के साथ इंटरलिंक है, उनके इफेक्ट की वजह से और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो ट्रेड है वो दो कंट्रीज के दरमियान आती है। यानी आपके स्केल पे डिपेंड कर रहा होता है कि जिस तरह का आपका स्केल होगा और जिस किस्म की आपको जो इकोनॉमीज हैं वो दी जाएंगी, उस हिसाब से आपकी जो दो कंट्रीज के दरमियान है वो ट्रेड जो है वो आप ये कह लें कि ट्रेड चलेगी। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने पिछली थ्योरी में बात की थी कि फैक्टर इंडोमेंट के डिफरेंस की वजह से जो कंट्रीज के दरमियान ट्रेड होती है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड होती है। लेकिन यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी गई है कि फैक्टर इंडोमेंट की वजह, सिर्फ फैक्टर इंडोमेंट की वजह से ही ट्रेड जो होती है वो दो कंट्रीज के दरमियान नहीं होती है। मुख्तलिफ किस्म के और फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से जो ट्रेड होती है वो दो कंट्रीज के दरमियान रहती है। और ट्रेड जो होती है वो जो कंट्रीज के दरमियान, जिन मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान अगर ट्रेड हो रही है तो वो सिमिलर इंडोमेंट फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास डिफरेंट इंडोमेंट फैक्टर हो इसी वजह से आपकी जो ट्रेड है वो चल रही हो। सिमिलर इंडोमेंट फैक्टर की वजह से भी आपकी ट्रेड चल रही होती है। उसमें किस वजह से चल रही होती है कि आपको बेनिफिट मिल रहा होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का और स्पेशलाइजेशन का। जब आपको फैक्टर इंडोमेंट मौजूद होते हैं, सेम फैक्टर इंडोमेंट मौजूद होते हैं, लेकिन आपका जो मेन चीज है जो ट्रेड जिसकी वजह से हो रही है वो है बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के, और जो आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, इनकी वजह से आपकी ट्रेड जो होती है वो दो कंट्रीज के दरमियान में रहती है। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये पिछली जो थ्योरीज में जो जो आपने क्रिटिकल एनालिसिस किया था उसको ये चीज ये जो है ये हमारी कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद अजम्पशंस आती हैं। अजम्पशन हमारे पास क्या है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। पिछली जो थ्योरीज है उसमें आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा और आपने ये पढ़ा
कि कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल होता है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होती है, और कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है वो हमारे पास देखी ही नहीं जाती। अब यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो न्यू ट्रेड थ्योरी में हमें क्लियर कर दी गई हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट्स के दरमियान, जो है परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। और दूसरी चीज है जो लॉ ऑफ रिटर्न है, उसमें हमारे पास इंक्रीजिंग लॉ ऑफ रिटर्न होता है। पिछले जो थ्योरी थी उसमें हमने ये पढ़ा कि कांस्टेंट रिटर्न होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है जो इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल की बात की जा रही है। इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल में इन्होंने कहा कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब होगी तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आएगा। अब पर यूनिट कॉस्ट लार्ज स्केल पे किस तरह से कम आता है कि जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ एड्स मिलती हैं जिसकी वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है वो वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रेफर करते हैं। अब जब वो वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रेफर कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बन जाएगा आपके पास। ये जो चीज है कंज्यूमर की प्रेफरेंस, किस चीज की प्रेफरेंस, वैरायटी ऑफ गुड्स को जो प्रेफर कर रहा है वो क्या करेगा, लीड्स टू इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बिटवीन सिमिलर इकोनॉमीज। जो आपके पास सिमिलर इकोनॉमीज होती हैं उनके दरमियान में इंटर इंडस्ट्री ट्रेड आ जाएगी। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है कि आपके पास जहाँ पे सेम टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं, यानी एक की किस्म की एक ही जैसी जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं। लेकिन आपके पास जो कंज्यूमर हैं वो वेराइटी ऑफ गुड्स को हम प्रेफर करें। जैसा कि आप ये कह लें कि जो आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के पास भी है, और आप ये कह लें कि अमेरिका के पास भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मौजूद है, लेकिन है कपड़ा ही। लेकिन कपड़े के अंदर आप ये कह लें कि मुख्तलिफ किस्म का उसका जो टेक्सचर है आपके पास, सॉरी जो स्टफ है, या आप ये कह लें मुख्तलिफ किस्म की उसकी जो क्वालिटीज होती हैं कपड़ा ही। यानी कि आप ये कह लें कि आपकी जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर की वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रेफर करने की वजह से इंटर इंडस्ट्री ट्रेड जो होती है वो आ रही है। इंटर इंडस्ट्री ट्रेड का क्या मतलब है कि जो सेम प्रोडक्ट्स होती हैं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे पास पॉसिबल है। अब सेम चीजों का की इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि कंज्यूमर जो हैं वो प्रेफर कर रहे होते हैं वैरायटी ऑफ गुड्स को, और जब वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रेफर करेंगे तो एक जैसी चीजें जो हैं आपके पास दूसरी कंट्री से हम मंगवा लेंगे ताकि हमारे पास कंज्यूमर को वैरायटी मिल जाए। उसके बाद देखिए कंज्यूमर प्रेफरेंस है। इसमें ये अज्यूम किया गया कि डेट कंज्यूमर्स इन डिफरेंट कंट्रीज हैव सिमिलर प्रेफरेंस फॉर डाइवर्स प्रोडक्ट। अब जो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो यहाँ पे अज्यूम ये किया जा रहा है कि जो डिफरेंट कंट्रीज के कंज्यूमर होते हैं हैव सिमिलर प्रेफरेंस, उनकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं फॉर डाइवर्स प्रोडक्ट। जो मुख्तलिफ किस्म की डाइवर्स प्रोडक्ट होती हैं उनके हवाले से उनकी जो प्रेफरेंसेस है वो डिफरेंट होते हैं। इसके बाद देखिए इसके स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, और वीकनेस का मतलब है कि हमारे पास इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ के अकाउंट्स फॉर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, यहाँ पर ये जो डिस्कस किया गया है वो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को डिस्कस किया गया है कि इसमें एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि कंट्रीज जो हैं, वाई कंट्रीज विद सिमिलर फैक्टर इंडोमेंट इंगेज इन ट्रेड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। इन्होंने ये बात बता दी गई है कि जो कंट्रीज होते हैं वो क्यों सिमिलर इंडोमेंट फैक्टर होने की वजह से, सेम इंडोमेंट फैक्टर होने के बावजूद जो सेम जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपस में ट्रेड करते हैं। तो ये बात उन्होंने बता दी कि वो किस वजह से करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जो है कंज्यूमर को वैरायटी ऑफ गुड्स चाहिए, इस वजह से आपके पास वो सिमिलर प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाती है। उसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरी चीज इन्होंने क्या डिस्कस की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिस्कस किया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ये बता रहे हैं कि जो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, हाईलाइट्स द रोल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रोल ऑफ इकोनॉमीज यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का रोल क्या है इन ड्राइविंग ट्रेड, यानी ट्रेड में जो आपके पास है इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं उनका क्या रोल बनता है। यानी कि जो हमें इकोनॉमीज मिल रही होती हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे, उनका रोल हमारे पास उस इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि अगर आपके पास इकोनॉमीज मिल रही हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो रही है, अगर इकोनॉमीज नहीं मिल रही हैं तो इट्स मीन कि आपके पास आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। वेयर द लार्जर प्रोडक्शन वॉल्यूम रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट, जहां पर ये बात कर रहे हैं कि आप जब लार्जर प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि
आपके पास लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगी तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी गवर्नमेंट के एड्स की वजह से। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है कि एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन ग्लोबल मार्केट। यहाँ पर इन्होंने इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात की, जो कि पिछले जो आपने थ्योरीज पढ़ी थी उसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं की गई है। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा तो लाजमी बात है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें प्रोडक्ट सेम होती हैं। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है ग्लोबल मार्केट में। बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें डिफरेंस पाया जाता है ग्लोबल मार्केट में। और दूसरी चीज कि आपके पास इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। वीकनेस क्या है कि लिमिटेड फोकस ऑन फैक्टर इंडोमेंट। जैसे अनलाइक द एचओ थ्योरी यानी हेक्सर-ओलन की थ्योरी की तरह, इट डजंट एम्फसाइज द रोल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। अब जो हेक्सर-ओलन थ्योरी में जो रिसोर्सेज थी उनकी अवेलेबिलिटी को डिस्कस किया गया था, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो इस थ्योरी के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया। यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं उनका क्या रोल है, उनका कोई रोल डिस्कस किया ही नहीं गया, उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया कि आपके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो क्या होगा, अगर ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, स्कार्स हैं, ठीक है, या आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो फ्रीक्वेंटली मौजूद हैं, तो उस चीज का क्या रोल होगा आपके पास इस सारे के सारे जो ट्रेड है उसके अंदर क्या होगा। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी है। कम्प्लेक्सिटी क्या है कि थ्योरी इंट्रोड्यूसेस कम्प्लेक्स मॉडल्स इन्वॉल्विंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मेकिंग इट लेस इनिशिएटिव। अब यहाँ पे इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि इस थ्योरी के अंदर कुछ कम्प्लेक्सिटीज हैं। कम्प्लेक्सिटीज किस तरह से हैं कि एक ले मैन है उसको ये चीज नहीं पता कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न क्या है, इक्वी रिटर्न क्या है। यानी कि आम आदमी अगर कोई उसने बिजनेस करना है तो उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। आम बंदा है कोई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा या इकोनॉमिक्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं है या उसको इस चीज के बारे में नहीं पता, तो उसको क्या पता होगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की क्या बात कर रहे हैं इस थ्योरी में। अब अगले बंदे को पहले बताया जाएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है या मोनोपोली क्या होता है, तब उसको समझ आएगी कि इस थ्योरी में क्या बात की जा रही है। और जब उसको पहले बताया जाएगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है, फिर उसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न समझाएंगे, तो उसको फिर ये थ्योरी समझ में आएगी। यानी कि ये बात की जा रही है कि ये जो थ्योरी है ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, ये आम आदमी को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। उसके बाद है एम्पिरिकल टेस्टिंग challenges difficult in empirical testing due to assumption about market structure and scale of economies। अब ये कह रहा है कि हम एम्पिरिकल टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। अब एम्पिरिकल टेस्टिंग क्या होता है कि आप एक चीज को इम्प्लीमेंट कर लें, इस ये जो सारी की सारी थ्योरीज हैं या इसमें जो चीजें डिस्कस की हैं उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। किस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? ड्यू टू असम्पशन अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर एंड स्केल इकोनॉमी। मार्केट स्ट्रक्चर और स्केल इकोनॉमीज के हवाले से आप जो है टेस्ट जो है डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पास किसी इन तमाम चीजों को टेस्ट करना, इन चीजों को अप्लाई करना मार्केट के ऊपर। जो जो बातें इन्होंने डिस्कस की है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जी मोनोपोली है, डुओपोली है, ओलिगोपोली है, ये परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इन चीजों को जज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और स्केल ऑफ इकोनॉमीज जो है हमारे पास, हम लोग नहीं बता सकते कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन चल रही है, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन चल रही है। मुख्तलिफ किस्म की कंपनी, मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज इस तरह से होती हैं कि वो जानबूझ के अपना जो स्केल है वो स्मॉल शो करवाती हैं ताकि हम पर टैक्स कम लगे। तो ये चीज हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है। अब यहाँ पर देखें इसका हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कि हेक्सर-ओलन और न्यू ट्रेड थ्योरी दोनों को हम लोगों ने इनका कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे पास इनका कंक्लूजन क्या है कि जो एक्सप्लेन ट्रेड बेस्ड ऑन कंट्रीज फैक्टर एंडोमेंट। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि ये जो थ्योरी है वो किस चीज पे बेस कर रही है कि जो ट्रेड है वो किस वजह से आती है, वो फैक्टर एंडोमेंट की वजह से आती है। और इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है? क्लियर रिसोर्सेज बेस्ड ट्रेड पैटर्न। आपके पास रिसोर्सेज बेस्ड पे ये बात कर रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल होंगे, आपके पास स्कार्स होंगे तो क्या होगा, अगर आपके पास फ्रीक्वेंट मौजूद है तो क्या होगा। यानी कि ये क्लियर रिसोर्स बेस्ड, यानी कि रिसोर्स बेस्ड जो थ्योरी है और रिसोर्स बेस्ड ट्रेड पैटर्न्स को बताती है कि जो ट्रेड पैटर्न है वो आपके पास रिसोर्सेज पे बेस कर रहे होते हैं। उसकी वीकनेस क्या है? ओवर सिंप्लीफाइड, इग्नोर टेक्नोलॉजी डिफरेंट। यानी कि ओवर सिंप्लीफाइड है। और दूसरी चीज ये है कि ये टेक्नोलॉजी के डिफरेंसेस को इग्नोर कर रही है। टेक्नोलॉजी के डिफरेंसेस को हेक्सर-ओलन थ्योरी में नहीं बताया गया, जो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की थी। न्यू ट्रेड थ्योरी में क्या है कि
emphasizes इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट। ये मेन फोकस कर रही है किस चीज पे, कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और नेटवर्क इफेक्ट पे बेस कर रही है, कि इन वजूहत की बिना पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और नेटवर्क के इफेक्ट की वजह से आपके पास जो ट्रेड होती है वो दो कंट्रीज के दरमियान में होती है। यहाँ पर एक नई चीज इसके स्ट्रेंथ में ये चीज बताएगी कि इंटर इंडस्ट्री ट्रेड आती है। और वीकनेस क्या है कि ये कम्प्लेक्स है, लेस फोकस ऑन फैक्टर ऑफ एंडोमेंट। फैक्टर ऑफ एंडोमेंट पे इन्होंने लेस फोकस किया, यानी कि आपके पास फैक्टर्स की बात ही नहीं की है, रिसोर्सेज की बात ही नहीं की है। तो ये थी हमारे पास जो मॉडर्न थ्योरीज थी किस चीज से रिलेटेड, आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो आपके पास दोनों थ्योरीज हैं वो हमारे पास क्लियर हो गई हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हो चुका है।